इस दुनिया में मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठ के काम पे जाते वक्त परेशान हो जाते हैं। अरे यार, फिर वही दिन, क्या करें यार, पेट के लिए काम करना पड़ता है, बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, एंड लाइक दैट दे विल कीप ऑन टेलिंग। तो क्या है, उनके लिए आई हैव टू गो वाली सिचुएशन है, और एक है आई वांट टू गो सिचुएशन। आप गए, उठे सुबह, अरे यार चलो आज नया प्रोजेक्ट करेंगे, आज ऐसा काम करेंगे, आज ऐसा काम करेंगे। एक वो स्पिरिट है। 80% लोगों की स्पिरिट क्या है दुनिया में, आई हैव टू गो, आई हैव नो चॉइस। तो ये जो रीजन है, ये इसलिए है कि वी हैव नॉट बीन इनटू द राइट प्रोफेशन। अब करेक्ट प्रोफेशन की रीजन क्या है कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर जोर डालते हैं, तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू वकील बन, तू ये बन। वो नहीं बनना चाहता है। ही डजंट वांट टू बी ए सीए, ही डजंट वांट टू बी ए इंजीनियर, ही वांट्स टू बी ए गिटारिस्ट, या ही डजंट वांट टू बी ए सिंगर, ही डजंट वांट टू बी दैट। ही वो उसको तो पढ़ाई करना है भाई, इंजीनियर नहीं बनना है उसको, डॉक्टर बनना है उसको, डॉक्टर नहीं बनना है उसको, लॉयर बनना है, एंड लाइक दैट। बिजनेस करना है अपना, बिजनेसमैन, स्टार्टअप शुरू करना है। अब ये सब चीजें अगर, है ना, अगर ये सारी चीजें किसी को करनी है तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि उसके लिए करेक्ट प्रोफेशन कौन सा है। तो एक्चुअली एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग योर स्टडीज, जब आप 10th पास करके 11th में अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो कि मैं मेडिकल स्ट्रीम में जाऊंगा, कि मैं प्योर साइंस में जाऊंगा, कि मैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज पढ़ के मैं मैनेजमेंट साइड में जाऊंगा, या मैं लॉ साइड में जाऊंगा, व्हाटएवर, तो वो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चूज करने के लिए अभी तक हमारे यहाँ देश में ना तो पेरेंट्स और ना कॉलेजेस इसके लिए तैयार है। तो नमस्कार, मैं अशोक त्यागी, और आज मैं आपको इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं कि आप अपना प्रोफेशन करेक्टली कौन सा चूज करें, ठीक है ना, और कैसे चूज करें, दोनों चीजें बताऊंगा। तो जुड़े रहिए आखिर तक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए आ गया है चूजिंग द राइट कैरियर। तो अब हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी और अदरवाइज ऑल्सो हमारे पास जो है ना, वो सारे के सारे 9 प्लैनेट्स, और 9 प्लैनेट से ही 9 के 9 नंबर जुड़े हुए हैं। तो जिस नंबर का आपका डेट ऑफ बर्थ है, या आपका भाग्यांक है, या मूलांक है, उसी नंबर के ऊपर आपके कैरियर का होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। तो हम मान लेते हैं कि आपके मूलांक के हिसाब से आप अपना कोई कैरियर सिलेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि मूलांक जनरली आपके जीवन में 35 साल, 30 साल, 35 साल या 30 से 40 साल के बीच में ही काम करता है, उसके बाद आपका भाग्यांक काम करता है। तो कैरियर तो उससे पहले सेलेक्ट हो जाता है ना, तो इसलिए मूलांक के हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, बट वो बात मैं आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं कि 1 से लेके 9 तक के नंबर में कौन सा नंबर का क्या अहमियत है, और उसके लिए सुटेबल कैरियर कौन सा है। चलिए, तो नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 जो है वो किसका है? सूर्य। सूर्य कौन है?
राजा है, वो सबके मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों का मूलांक 1 है वो किसी भी कैरियर में जा सकते हैं, किसी भी जगह वो अपने आप को वहां सक्सेसफुल बना लेंगे। लेकिन फिर भी अगर सेलेक्ट ही करना हो तो मैं कहूंगा कि जहां अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है ना, आईएएस आईपीएस काइंड ऑफ, या सीईओ टाइप ऑफ, ऐसे एकदम से सीईओ नहीं बन जाएगा ना। इवन आईएएस आईपीएस वाला भी तो डिप्टी पे बन के रहते हैं ना, एडीए भी तो शुरू में करेंगे, आईपीएस भी तो ट्रेनी आईपीएस बनेगा। तो ग्रेजुअली 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 दे ग्रो टू द लेवल ऑफ डीजी और डीजीपी और आईएएस वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह के लेवल पे चले जाते हैं, जहां पे अथॉरिटी भी है और जहां पे उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। तो एक तो ये टाइप होता है, और दूसरा वो जुडिशरी में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, हीलिंग में जा सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं, फायर में जा सकते हैं। फायर वाला जो सेक्शन है ना, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब फायर का मतलब ये नहीं कि वो फायर फाइटर में ही जाएंगे सिर्फ, फायर रिलेटेड कोई भी काम हो, होटल रेस्टोरेंट, यस। इसके अलावा ऐसी इंडस्ट्री जहां पे फर्नेस बॉयलर्स आगे ऐसी चीजों का उपयोग होता है, फाउंड्री हो सकती है, फोर्जिंग हो सकती है ना, ऐसी जगहों पे भी वो जा सकते हैं। और बाकी सब जगह जा सकते हैं, बट दीज आर द फ्यू जो मैंने आपको बताया। अनगिनत प्रोफेशन हो गए आजकल, प्रोफेशंस की कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको अपने आप को इससे रिलेट करना है, जो नंबर बता रहा हूं उस नंबर के प्रॉपर्टीज बताई मैंने आपको कि वो अथॉरिटी है, वो अकेला है, वो इनोवेटिव है, वो जो है ना सबसे आगे रहने वाला है, 1 नंबर वाला। तो उसके हिसाब से आप अपने 1 नंबर वाले प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, यानी मून, यानी रानी। रानी है वो तो शी इज दी मदर, तो प्यार की बातें करती है, उनके पास सिर्फ मिठास है, प्यार है। तो ऐसे चंद्रमा को पानी से जोड़ा गया एक्चुअली। तो इसलिए जो लोग का मूलांक 2 है या भाग्यांक भी 2 है, तो उन लोगों को पानी से रिलेटेड काम, है ना, और मिल्क रिलेटेड काम, और क्रिएटिविटी का रिलेटेड काम, है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स का काम, ऐसे काम में उनको बहुत अच्छा रहेगा। तो कैरियर क्या हो सकते हैं? नेवी हो सकता है, कोस्ट गार्ड हो सकते हैं, ओशनोग्राफी हो सकती है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक प्लांट हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक की प्लांट की कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी हो सकता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनका सेल्स आउटलेट हो सकता है, वो अच्छे पोएट बन सकते हैं, वो अच्छे राइटर बन सकते हैं, वो अच्छे एक्टर बन सकते हैं। ठीक है ना, दीज आर अ फ्यू जो मैंने आपको बताया, और आप देखिए क्या हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर। जुपिटर कौन है? नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। तो इसलिए जॉब्स रिलेटेड टू नॉलेज, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म एंड हीलिंग आर द बेस्ट फॉर देम। इसके लिए उनको एजुकेशनल सेक्टर में जाना चाहिए, कंसल्टेंट बन सकते हैं, मेंटर बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं, मेडिटेशन गुरु बन सकते हैं, रिलीजियस गुरु बन सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी जा सकते हैं, वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी जा सकते हैं, वो भी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो ऐसे इन तरह के जगहों पे इनका काम बहुत अच्छा होगा। इसके बाद नंबर 4 यानी राहु। अब राहु कौन है? जिनका ऊपर का दिमाग है, तो जुगाड़ू बहुत है और दबंग है। तो ऐसे लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत अच्छा एक
एरिया है, और सबसे बढ़िया एक्चुअली इनके लिए लॉ और जुडिशरी एरिया है फॉर देम। लॉ एंड जुडिशरी इज वेरी गुड। और बात है दबंग होने की, मतलब फेयरलेस, फियरलेस हो, जुगाड़ू हो, आगे बढ़ने वाला हो, ऐसा होता है 4 नंबर वाला। तो उनको क्या चाहिए, आर्म फोर्सेस भी बहुत अच्छा होगा, पुलिस भी बहुत अच्छा होगा ऐसे लोगों के लिए, ठीक है ना। अब करते हैं 5 की बात। नंबर 5 के स्वामी हैं बुध। बुध कौन है, राजकुमार है। उनको तो आराम पसंद है, वो किसी की नहीं सुनते। उनको किसी के काम, किसी का बीच में इंटरफेरेंस, काम करने के बीच में इंटरफेरेंस हो, ऐसा हो, उन्हें सब पसंद नहीं। वो मौला मस्त मौला है, आराम से। आप जरा उनको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करिए। बुद्ध जो है बुद्धि को डिनोट करते हैं, इसलिए इनको कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, ऐसी जगहों पे इनको बहुत अच्छा काम मिलेगा। तो ऐसा जो कंप्यूटर्स के कोई कोचिंग सेंटर बना सकते हैं, कंप्यूटर्स की डीलिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में बैठ के काम करना हो उनको वो पसंद है। भाग दौड़ वाला काम पसंद नहीं है, लेग वर्क नहीं होना चाहिए, आराम से बैठ के काम करना है। फाइनेंशियल सेक्टर में जाए, बैंकिंग में जाए, सीए बन जाए, है ना, बैंक्स में चले जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चले जाए, ऐसा काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि एक जो हमारा सिल्वर एरो है ना, वो 2, 5, 8 का है, वो अर्थ एलिमेंट है। मैं आपको बताना भूल गया कि 2 नंबर वाले लोगों को रियल एस्टेट भी सूट करता है, वो रियल एस्टेट का काम भी कर सकते हैं। और 5 नंबर वाले लोग भी रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में वो, मतलब ही कैन बी ए डीलर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, हार्डवेयर का काम हो सकता है उनके लिए, जहाँ पे वो हार्डवेयर का काम लगा सकते हैं, जो दरवाजे लगते हैं, कब्जे लगते हैं, तो ये इन सब चीजों के साथ रिलेटेड आप कोई भी काम अपना रिलेट करिए और उस जगह पे जाइए, क्योंकि आजकल सौ हजारों तरह के जॉब्स और उनके हिसाब के काम निकल चले, तो ये आपके लिए सूटेबल होगा। फिर आते हैं नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। नंबर 6 कौन है? नंबर 6 के जो मालिक है वो वीनस या शुक्र देवता। शुक्र कौन है? शुक्र है असुरों के गुरु, और उसके साथ साथ वो वैभव, लक्ष्मी, धन, दौलत, ऐश, आराम, संपदा, अयाशी, सबके दाता है। आज का युग ही 6 नंबर का युग है। इसी में सब लोगों को यही चाहिए, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये, बड़ा वो, बड़ा फ्रिज, ये सब जो जैसे कहते हैं मटेरियलिस्टिक जो कंफर्ट्स हैं, इनके ऊपर आजकल के लोगों का, हम लोगों का, सबका दिमाग लगा रहता है और ध्यान लगा रहता है। इसलिए 6 नंबर वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है लग्जरी एंड ग्लैमर। यस। और 6 नंबर वाले लोग जो है ना, क्रिएटिविटी के बहुत अच्छे होते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए जो सबसे बढ़िया काम है वो है टूर्स एंड ट्रैवल। इसकी कुछ आप एजेंसी ले लो या आप बना लो, अपनी बना लो, जो भी करना, बहुत अच्छा होगा। फाइन आर्ट्स तो ही है, आप अच्छा परफॉर्मिंग कर सकते हो, एक्टर बन सकते हो, ये सब कर सकते हो, आप मॉडल बन सकते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट, ये है ना लग्जरी के काम, होटेलियर बन सकते हैं आप, रेस्टोरेंट बड़ा सा बढ़िया सा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। रेडीमेड गारमेंट्स बहुत अच्छा काम है, कॉस्मेटिक्स का काम बहुत अच्छा है, परफ्यूमरी का काम बहुत अच्छा है, ज्वेलरी, गोल्ड ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, है ना। और इसके अलावा लिकर इंडस्ट्री से जुड़ के भी लोगों का इसमें बहुत एडवांटेज होगा। लिकर शॉप हो सकती है, कैसीनो हो सकता है।
अब इतने सारे मैंने आपको वैल्यू बता दिए, अब आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह का काम एक 6 नंबर वाले व्यक्ति को करना चाहिए। और अगर फिर भी न समझ में आए, मैं हूं ना, मुझसे संपर्क कर लो, मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, अब आइए, अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 के स्वामी है केतु। केतु कौन है? केतु है वो नीचे वाले हिस्से, धड़, है ना। तो ये जो होते हैं ना, ये लोग होते हैं जो विजडम वाले लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान। विजडम कौन है? क्या होता है एक्चुअली, जो आप नॉलेज है वो तो किताबों में पढ़ लेते हैं, और जब उसको अप्लाई करते हैं तो कई जगह आप पटकनी खाते हैं, आप ठोकर खाते हैं। फिर जो आपको ज्ञान मिलता है तो आपको पता लगता है कि विजडम क्या चीज होती है, कैसे काम कर रहा है ना। जब एडिसन ने बल्ब बनाया था ना, तो उसने करीब करीब 1000 बार उसमें वो फेल हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी फैक्ट्री जल गई, कभी सर्किट खराब हो गया, कभी ये हो गया, उससे 1000 बार ऐसा हुआ। तो उससे लोगों ने पूछा, यार तुमने बल्ब जलाया, इतनी सब बार तुम वो हो गए, हजारों बार तुम फेल हो गए। बोले, मैं 999 बार मैंने ये जाना कि बल्ब कैसे नहीं बन सकता। तो ऐसे ये कहलाती है विजडम। ऐसे लोग डिटैचमेंट से रहते हैं, मतलब अलग थलग रहने वाले लोग होते हैं, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इनका रुझान होता है। तो इनके लिए सबसे बढ़िया काम जो है वो है ऑकल्ट। यस, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल रीडिंग, और क्रिस्टल गेजिंग, और ये जो क्रिस्टल्स की हीलिंग होती है, ये इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये सब इनके लिए बहुत सूटेबल है। ये गॉडमैन बहुत अच्छे हो सकते हैं। यस, धर्मगुरु ये एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छे होंगे। ये कंसल्टेंट बन सकते हैं, मेंटर बन सकते हैं। और 7 नंबर वाला जो होता है ना, वो खोजी प्रवृत्ति का आदमी होता है, तो इसलिए वो रिसर्चर हो सकते हैं, वो डिटेक्टिव हो सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं, अब आप ढूंढ लीजिए क्या करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे खतरनाक नंबर की जिसे सब लोग बहुत डरते हैं, नंबर 8, जिसके स्वामी है सैटर्न। सैटर्न कौन है? शनि महाराज। स्नह स्नह चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। इसलिए आपको सबको जो 8 नंबर वाले हैं, उनको लगता है यार रगड़ा बहुत लग रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे हैं वो। तो सैटर्न वाले लोग, जो सैटर्न को जज भी बताया गया ना, वो जज है, वो क्या कहते हैं, दंडाधिकारी हैं, न्याय मूर्ति है, ऐसे हैं वो। सैटर्न को लेबर क्लास से भी जोड़ा गया है, सैटर्न को पॉलिटिक्स से भी जोड़ा गया है, सैटर्न को हार्ड वर्क से जोड़ा गया है, अर्थ एलिमेंट से जोड़ा गया है, 2 5 8 वाले एरो में। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए क्या काम करना चाहिए? इन लोगों के लिए सबसे बढ़िया जुडिशरी में जाओ। जुडिशरी, जुडिशरी मतलब आप लॉ करिए, लॉ सेक्टर में। दूसरा जो इनके लिए बहुत अच्छा काम है वो है लेदर इंडस्ट्री, खासतौर से शू इंडस्ट्री। फिर स्टील एंड आयरन में जा सकते हैं, धरती से जुड़े हुए होते हैं ना, तो इसलिए धरती के नीचे से स्टील निकलता है, इसलिए स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। मशीनरी रिलेटेड हार्डवेयर का बिजनेस, जैसा मैंने बताया था ना, कि जो लोग बिल्डिंग मटेरियल से काम करते हैं उनके लिए चाहिए। तो रियल एस्टेट भी इनके लिए है, और प्रॉपर्टी डीलर है, कंस्ट्रक्शन है, और एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये इनके लिए अच्छा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। और इंश्योरेंस सेक्टर से भी काफी ये जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोग जरा खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं, ये भी इसी तरह के लोग होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में शनि का 8वां भाव कहलाता है, 8th पोजीशन। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 कौन है? वो है मंगल देवता, मार्स। वो है सेनापति।
तो जो सेनापति वो कैसा होगा? पैट्रियट, ब्रेव, फाइटर, वॉरियर, एग्रेसिव, है ना। लेकिन इसके साथ साथ वो दानवीर होता है, बेनेवोलेंट होता है, वो बहुत दानवीर भी होता है। ऐसे ऐसे लोग, और बड़े अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो काम है वो है आर्म फोर्सेस, पुलिस, एनजीओ, टीचिंग भी हो सकता है, हीलिंग भी हो सकता है इन लोगों का काम, है ना। तो ये है 9 नंबर वाले लोगों का काम। अब आप इसमें से ढूंढ लीजिए आपको क्या रिलेट कर पाते हैं, कहाँ जा पाते हैं। ये वो एरियाज हैं जहां पे आपका सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा होगा। तो ये ऐसे आप अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी भी, आप में से किसी को अगर लगता है कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ प्रॉपर वन, तो आप मेरे से कंसल्ट करिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फाइंडिंग आउट। मेरा नंबर इसके नीचे है, जिसमें लिखा है कि जहां पे आप मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बता दिया मैंने। अब इसे अप्लाई कैसे करना है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा सा है, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, नाउ हाउ टू चूज, चूज कैसे करें। मैं उसके लिए आपको एक सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ मान लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। किसी व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1994, तो इसका मूलांक क्या है? 8, भाग्यांक का है 2। तो इनके लिए 8 नंबर का काम बहुत सूटेबल है। स्टील, स्टील इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, जुडिशरी, जो मैंने आपको बताया, इस तरह का काम बहुत अच्छा है। भाग्यांक 2 है, तो लोहे वाला काम तो इनको कभी भी नहीं, मतलब अगर ये 2 नंबर वाले हिसाब से काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वाटर रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए इनको। ठीक है जी। और ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखें तो इनका जो मेंटल प्लेन है 4 9 2 है, तो दिमाग इनके पास बहुत है, अच्छा है और खूब है। तो इसलिए जुडिशरी और लॉ में तो दिमाग चाहिए। ही शुड गो देयर, दिस पर्सन शुड बी ट्राइंग हिज हार्ट। और 2 7 6 की लाइन, 2 7 6 की जो इनकी एक्शन प्लेन है वो भी बन जाता है विद द हेल्प ऑफ कुआ नंबर। तो उसकी वजह से इनको स्पोर्ट्स में भी पॉसिबल हो सकता है। दिस पीपल कैन गो इन स्पोर्ट्स आल्सो। 8 1 6 कंप्लीट है, तो वो काम तो प्रैक्टिकल प्लेन है, वो आपको खुद काम करते ही रहना पड़ेगा, खड़े होके पैरों पे काम करिए। तो स्पोर्ट्समैन भी खड़े खड़े काम करते हैं, वकील को भी खड़े होके ही काम करना पड़ता है। बहुत सारा बहस करनी, इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाना, ये सब काम करना पड़ता है। इसलिए इनके लिए ये तरह का काम सूटेबल है। तो क्या मतलब है मेरा कहने का, कि आप अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के साथ ये काम का मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो अगर इस व्यक्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप मूलांक के हिसाब से काम करिए। अगर मान लीजिए वो आपको पसंद नहीं आ रहा तो भाग्यांक के हिसाब। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूलांक और भाग्यांक आपस में एनिमी हो। 8 1 वाला नहीं होना चाहिए, 9 2 वाला नहीं होना चाहिए, 8 2 वाला नहीं होना चाहिए, 3 6 6 3 वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे जो ऑपोजिट नंबर्स हैं, जो जो एक दूसरे के फेवरेबल नंबर्स नहीं है या एनिमी नंबर्स है, उनके साथ आप भाग्यांक और मूलांक में से एक को चुनिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। अदरवाइज आप दोनों में से किसी का जो कॉमन नंबर हो वो काम हो आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपके लोशो ग्रिड में जहां पे ब्लैंक नंबर आता है वो काम आप कभी मत करिए, नेवर। जैसे इस केस में 3 नंबर और 5 नंबर नहीं है, तो आप 3 नंबर और 5 नंबर से रिलेटेड काम मत करिए। अब 5 नंबर 2 5 8 की अगर आप देखें लाइन में 5 बीच में आता है, तो आप रियल एस्टेट में मत जाइए, डोंट डू दैट जॉब। वो आपके लिए सुटेबल नहीं होगा फॉर दिस पर्सन, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, इनको रियल एस्टेट में नहीं जाना चाहिए। तो इनको कहाँ जाना चाहिए? लॉ में जाना चाहिए। इनको कहाँ जाना चाहिए? मशीनरी के काम में, फैक्ट्री के काम में। 8 1 6 है ना, वो लगेगा। या इनको 2 7 6 यानी एक्शन प्लेन, यानी खेल के मैदान में भी इनको
अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो इस तरह से आप अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, और उनको बताइए कि ये कैसा बना वीडियो। कमेंट करिए। अगर आपको कोई चीज जाननी है प्लीज पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं फिर हाजिर रहूंगा, फिर नया वीडियो लेके। टिल देन, enjoy yourself, be happy, stay blessed.